गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइडियल आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन, यानी बहुभुज की रचना। बहुभुज की रचना कैसे करनी है, प्रॉब्लम देखते हैं। एक रेगुलर पॉलीगॉन की रचना करो जबकि इसकी एक भुजा की लंबाई 80 मिलीमीटर है। तो आइए इसकी रचना कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप एक 80 मिलीमीटर की एक लाइन खींचिए। ये 80 मिलीमीटर की एक रेखा है जिसे ए बी से दर्शाते हैं, ए और बी। अब बी पर एक लंब गिराते हैं। जितनी ए बी की लंबाई है उतना ही बराबर बी पॉइंट पर एक लंब गिराते हैं, यानी 80 मिलीमीटर। ये 80 मिलीमीटर की रेखा इसे हम P से दर्शाते हैं। अब AB को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी इसकी लंबाई का आधा करते हैं। तो आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेके एक चाप काटते हैं बी से और फिर ए से। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं जो ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब ए और पी को मिला देते हैं और ए और पी को ये जो लंबार्धक रेखा जहाँ पे काटती है उसे 0.4 करते हैं, यानी 4। अब B को केंद्र मानकर A और C पे हम एक चाप खींचते हैं और ये जहाँ पे लंबार्धक रेखा को काटता है उसे 6 से, यानी 6 से दर्शाते हैं। और 4 और 6 के बीच की दूरी का आधा करते हैं। आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप काटे, दूसरा चाप काटे। अब 6 को केंद्र मानकर चाप काटे और ये दूसरा चाप काटे। अब 4 और 6 को दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचते हैं और इसे पाइप से दर्शाते हैं। अब 4, 5 या 5, 6 की दूरी लेकर आगे भी हम पॉइंट लगाते हैं। ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा।
ये पॉइंट क्या है, 7, 8 और 9। इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे, 10, 11, 12, जैसा बहुभुज बनाना हो वैसा। अब हम सबसे पहले पंचभुज का निर्माण करते हैं। पंचभुज का निर्माण करने के लिए जहाँ पॉइंट 5 है उसको केंद्र मानते हुए ए की लंबाई ए पर पॉइंट लेकर जो बी से मिलता रहेगा एक सर्कल खींचते हैं। इस प्रकार सर्कल खींचेंगे। अब ए बी की जितनी दूरी है यानी 80 मिलीमीटर, इस सर्कल पर हम चाप काटेंगे। ये देखिए चाप कट रहा है। पॉइंट को अच्छे से मिला के काटेंगे। अब इन सभी चापों को हम मिला देते हैं। अच्छे से मिलाएंगे। ये आपका पंचभुज तैयार हो गया है। अब अगर हम षष्ठभुज का निर्माण करना हो तो कैसे करेंगे, तो 6 को हम पॉइंट लेके ए से मिलाते हुए एक सर्कल खींचेंगे। जो बीपी मिलेगा। अब ए बी के बराबर लंबाई लेकर इस सर्कल पर हम चाप काटते हैं। काटे, चाप काटे और इन सभी चापों को आपस में मिला देते हैं। मिल गया और ये षष्ठभुज का निर्माण हो गया। इसी तरह से आगे हम अगर सप्तभुज बनाना हो या अष्टभुज बनाना हो तो हम उसी को केंद्र मानकर सर्कल खींच के हम उस बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।